दोस्तों, अगर कभी आप मुझे ना अकेले में बिठाकर मेरे कान में धीरे से पूछोगे ना कि पंडित जी एक नाम बताइए, कोई एक प्लेनेट जो हर किसी की कुंडली में स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, बस एक, तो मैं बिना एक सेकंड सोचे आपके कान में एक ही नाम बोलूंगा, चंद्रमा। जी हाँ, मून। और उसी सांस में ये भी बोलूंगा कि इसको आसान तरीके से, अफोर्डेबल तरीके से इसको स्ट्रांग करने का अगर सबसे ज्यादा असरदार कोई उपाय है तो वो यही है कि आप एक अच्छा मोती धारण कर लें। और आज की इस वीडियो में एंड तक आप समझ जाएंगे कि असली नकली मोती, मुझे कौन सा मोती पहनना है, क्या मुझे मोती पहनना भी है या नहीं, और मोती पहनने का सही तरीका क्या होता है, मोती क्यों पहना जाता है और क्या इसके मिथ्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कितने शांत रहेंगे, कितने खुश रहेंगे, कितना कुछ अचीव कर पाएंगे, आपकी नींद कैसी होगी, आप अपने रिलेशनशिप्स को कैसे निभाएंगे, आपके घर का माहौल कैसा होगा, ये सब कोई और नहीं, आपकी कुंडली में बैठा चंद्रमा ही डिसाइड करता है। और जब यही चंद्रमा खराब होने लग जाता है तो इंसान को फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है, ढंग से नींद नहीं आती है, बिस्तर पे करवटें बदलता रहता है, अकेलापन खाने को दौड़ता है, चारों तरफ से लग रहा होता है कि जीवन में खाली सापन है, कुछ बढ़िया हो ही नहीं रहा है, करना तो बहुत कुछ है, मन में एम्बिशंस भी बहुत हैं, पर ये आलस को क्या करें, ये शरीर पर जो कब्जा बनाकर बैठा है, बेवजह रोना आता है, आंखें भारी हो जाती हैं, ओवर थिंकिंग का बवंडर चलता है आपके दिमाग में, और एक बात को 100 बार सोचने में आपका समय जाता है। और सबसे बुरा, आपकी मेहनत फेल होती हुई आपके आंखों के सामने आपको दिखाई देती है, क्योंकि ये जो चंद्रमा है ना, ये आपका मूड है, ये आपके इमोशंस है। कुछ लोग पागल होते हैं कि कुछ हासिल करना, अचीव करना, और वो करते भी हैं, वो उनका इमोशन है। कुछ लोगों का इमोशन उनका राइट टाइम पे साथ नहीं देता। लेकिन ये सारी समस्याएं एक सही समय पे मोती पहनने से ठीक हो जाती हैं। मेरी बात मत मानिए, मत सुनिए मेरी बात, मैं कौन होता हूं, आप शक कर सकते हैं। गरुड़ पुराण की तो बात मानेंगे ना, वहां पर एक श्लोक मिलता है, मुक्ता शुक्ति समुद्भुता चंद्रकांति संप्रभा मना प्रसाद जननी सौभाग्य रोग वर्धनी। इसका मतलब है जो मुक्ता, मुक्ता मतलब मोती, मोती को क्लासिक्स में मुक्ता के नाम से जाना जाता है। जो मुक्ता यानी मोती जो कि शीप के अंदर से निकला हुआ है, उसको धारण करता है, उसके अंदर चंद्रमा जैसी कांति आती है, उसका मन प्रसन्न रहता है, सौभाग्य और आरोग्य दोनों उसके बढ़ने लग जाते हैं। अभी भी मन नहीं भरा, चलिए आगे चलते हैं। एक प्रकांड ज्योतिषी हुए थे वराह मिहिर, आपने उनका नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने लिखी बृहत संहिता। उसमें क्या मिलता है हमें देखने को, उसमें एक बहुत बढ़िया श्लोक मिलता है मुक्ता यानी मोती के ऊपर। आपकी स्क्रीन के सामने वो श्लोक है, जो मनुष्य चंद्रमा जैसी कांति वाला गोल स्वच्छ भारी चिकना मोती धारण करता है, उसे अत्यंत सम्मान और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब अगर हम मोती पहनने के बारे में ना जाने तो क्या ही जानेंगे। तो आज के इस पूरे वीडियो में असली मोती की पहचान कैसे करते हैं, नकली कैसे पहचानते हैं, क्योंकि ये बात की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। जब मैंने ज्योतिष का काम शुरू किया था, मैं लोगों को उपाय बताता था, लोग जाते थे और जेमस्टोन्स कहीं ना कहीं से परचेज करते थे। अधिकतर टाइम पे ये होता था कि जेमस्टोन ने असर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम नकली पहन रहे थे, हमें पता ही नहीं था। आपको या इन जनरल जो कॉमन लोग होते हैं उनको नहीं नॉलेज होती जेमस्टोन की, और इसमें फंसना सबसे आसान हो जाता है। इसीलिए हमने जेम्स मंत्रा की शुरुआत करी थी कि अगर कोई ज्योतिष के उपाय करना चाहता है तो कम से कम असली चीज़ तो उसको मिले, कम से कम उसको ये कभी शिकायत तो ना करनी पड़े कि यार मेरा टाइम इतना वेस्ट हो गया पर मैंने गलत चीज़ ले ली थी इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। इसलिए आज के इस पूरे वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज दूंगा आपको कि मोती कौन धारण कर सकता है, किसको जरूर धारण करना चाहिए, इसको पहनने के बाद के क्या रिजल्ट है, आपको क्या मिलता है, असली और नकली मोती की पहचान घर बैठे कैसे करें। 3 ऐसे टेस्ट जो आप 1 मिनट में कर सकते हैं और आप बता सकते हैं मोती असली है या नकली है। इसका प्राइस क्या होना चाहिए, क्या ये 20 रुपए वाला मोती है या ये 10 लाख रुपए रत्ती वाला मोती है, कितने महंगे कितने सस्ते मिलते हैं, कितने वजन का पहनना चाहिए, कौन सी उंगली में पहनना चाहिए, कौन सा दिन, क्या मंत्र बोलना है, सर्टिफिकेट कैसे देखना है, कहां से खरीदना है, ये सारी चीजें जो कि एक जेम स्टोन के आसपास आती हैं, उनको मैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। एक बार ये वीडियो अगर आपने देख ली तो मोती के बारे में और कोई प्रश्न आपके मन में नहीं रहेगा, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो अरुण पंडित, पिछले कई सालों से जेमस्टोन की दुनिया से जुड़ा हुआ हूं। हमारी एक जेमस्टोन की ब्रांड भी है जिसका नाम है gemsmantra.com, और सिर्फ 3 सालों के अंदर जेम्स मंत्रा भारत का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड, ऑथेंटिक ब्रांड बन चुका है, जो हजारों सेटिस्फाइड कस्टमर की कहानियां अपने साथ लेकर चलता है, जिस ब्रांड की वजह से अपनी जिंदगी में असली रत्न पहनने की वजह से लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट भी हमारे यहाँ काम करते हैं, जो कि इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से सीख कर आए हुए हैं, और वो उनकी निगरानी में हर चीज चेक की जाती है, सर्टिफाई की जाती है, टेस्ट की जाती है, और फिर वेबसाइट पे कुछ अपलोड होता है। उनकी सारी साइंटिफिक नॉलेज लेने के बाद और अपने ज्योतिष के अनुभव को मिलाकर आज का ये वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, जिसमें मोती से जुड़े
थोड़े आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो देखिए, तो जब भी कोई व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी के पास जाता है तो पंडित जी हो सकता है कि उसे तरह तरह के और डिफरेंट एक से ज्यादा भी जेमस्टोन रिकमेंड कर सकते हैं कि ये पहन लो, वो पहन लो, इसके साथ ये पहनना, इसके साथ ये मत पहनना। तो पहला सवाल जो मन में आता है कि कौन सा जेमस्टोन मुझे पहनना है, कौन सा जेमस्टोन मुझे धारण करना है, कहाँ धारण करना है। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब भी आप ज्योतिष के पर्पस से जेमस्टोन खरीद रहे हैं तो उसे गले में भी पहना जा सकता है, आप अपनी अंगूठी बना के रिंग में भी पहन सकते हैं, उसे ऐसा ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं, ब्रेसलेट भी धारण कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है आपको कि आप कोई भी जेमस्टोन पहने तो वो जेमस्टोन आपकी स्किन से टच करना चाहिए, आपकी बॉडी से टच करना चाहिए, भले मोती हो चाहे कोई भी जेमस्टोन हो। ज्वेलरी की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अदरवाइज आपकी स्किन से इसको टच जरूर करना चाहिए ज्योतिष के पर्पस से, एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से। अब बात करते हैं कि क्या हमें रत्न सूट करता है, मोती सूट करता है या कोई और रत्न है हमारे लिए। तो देखिए, जेमस्टोन या फिर जब भी 9 रत्नों की बात आती है तो कौन सा जेमस्टोन मुझे पहनना है, ये चीज़ आपको कोई रील नहीं बताएगी, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बताएगा, ये चीज़ आपकी कुंडली ही आपको बताएगी और वही सबसे सही तरीका होता है। लेकिन कई बार हम किसको दिखाएं, कुंडली हमें देखनी तो आती नहीं। अब इतनी ज़्यादा दुनिया आगे बढ़ चुकी कि आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। JamesMantra.com में एक एल्गोरिदम सेट किया गया है जिसको कई सारे प्रकांड ज्योतिषियों ने मेरे सहयोग के साथ बनाया है और उसको अब फ्री में अवेलेबल है वो आप सबके लिए। बस आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह की आपको विंडो ओपन दिखाई देगी, अपनी बर्थ डिटेल फिल करिए, ज़्यादा एक्यूरेट हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। जब आप बर्थ डिटेल फिल कर देंगे, अपनी बात, अपनी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बता देंगे, तो हमारी एल्गोरिदम आपके नौमांश, आपके D1 चार्ट को एनालाइज करेगी, आपके दशा के पैटर्न को एनालाइज करेगी और आपको 1, 2 या फिर अगर कहीं 3 भी जेमस्टोन सजेस्ट किए जा सकते हैं जो कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको सूट कर रहे हैं। और यही सबसे आसान, सबसे सटीक तरीका। और यहाँ पर भी मन ना भरे तो आप हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनके साथ कॉल भी बुक कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया कि मुझे कौन सा जेमस्टोन पहनना है, इसको सॉल्व करने का। कहाँ पहनना है, तो उंगली में, ब्रेसलेट में या पेंडेंट की तरह आप पहन सकते हैं। अब बात आती है कि ठीक है, चलो ये हो लिया, मोती पहनने से फायदा क्या होगा। देखिए, जब आप मोती पहनेंगे सबसे पहले आपका गुस्सा शांत होगा, इसीलिए आप बचपन से सुनते चले आए होंगे इसको गुस्सा बहुत आता है, इसको मोती पहना दो, पर ऐसे नहीं पहनाना, कुंडली की को देख कर पहनाना है। मन को शांति मिलेगी। मम्मी की तबीयत अगर खराब रहती थी, डिसबैलेंस रहती थी, मम्मी इमोशनली बहुत परेशान रहती थी, वहाँ पे आपको बैलेंस आता हुआ दिखाई देगा। भावनाओं के रूप में आप ना इतने स्टेबल पहले थे नहीं, वो जो ओवर थिंकिंग, वो जो स्ट्रेस, वो जो कंफ्यूजन थी, अब वो महसूस नहीं होती है। ये होता है जब चंद्रमा ठीक हो रहा होता है, सुंदरता बढ़ेगी आपकी सेंसिटिव जो थे ना, जल्दी से हर्ट हो जाते थे, वो अब नहीं होता। अब आप थोड़े स्ट्रॉन्ग माइंडेड बन गए हैं। ये मोती का काम होता है। दुनिया भर की लड़ाइयाँ देख रहे होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन मन एकदम सरल और मन एकदम सजग रहेगा आपका। और ये मोती आपको 100% रिजल्ट देता ही देता है। बस आपको एक पावरफुल और असली मोती धारण करना है। अब आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि असली और नकली मोती की पहचान कैसे की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो जब हम दूसरे जेमस्टोन्स की बात करते हैं, जैसे पुखराज हो गया, नीलम हो गया, पन्ना हो गया, उनमें लाइट टेस्ट होता है कि रोशनी आर पार जा रही है या नहीं जा रही है। लेकिन जब आप इस तरह के एक मोती को देखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका अलग से वीडियो लगवा दूंगा। ये जो मोती है इसमें ट्रांसपेरेंसी होती नहीं, किसी भी असली मोती में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। ये क्या होता है, बस ये तो आपको लगता होगा ना कि गोल शेप के मोती होते हैं, नहीं। ज्योतिष के पर्पस से जो मोती इस्तेमाल किए जाते हैं वो थोड़े से, मतलब ओवल शेप की, या मैं कहूँगा थोड़े से चपटे होते हैं अपने एजेस पे, ठीक है। गोल आपको दिख सकते हैं, दूर से आप देखेंगे तो आपको राउंड दिख सकते हैं, पर ये थोड़े से चपके होते हैं। बिल्कुल भी एकदम ऐसे नहीं होते कि क्लियर है, स्पॉटलेस है। थोड़े से स्पॉट या थोड़ी सी लाइनें, जैसे इस मोती में आप देख सकते हैं, ये 8 कैरेट का एक मोती है, इसमें थोड़ी सी ऐसे राउंड लाइनें हैं और ये नेचुरली ही इनके अंदर बनती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मोती एक मात्र ऐसा जेमस्टोन है दोस्तों जो किसी पत्थर से नहीं निकला, किसी माइनिंग में नहीं निकला, समुद्र के अंदर से नहीं निकला। ये एक्चुअली में एक जीव बनाता है, एक ऑयस्टर होता है, एक जीव होता है। वो सालों से जब पकता है तब जाकर उसके अंदर से एक मोती या 2-3 मोती निकल कर आते हैं, जिसकी आप फार्मिंग नहीं कर सकते, जिसको आप नकली तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अभी भी मार्केट में प्लास्टिक के मोती बेच दिए जाते हैं और सेम जो कलर ये मोती का दिख रहा है आपको, यही कलर उन पे लगा दिया जाता है। इसलिए आपको एक लैब सर्टिफिकेट की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। IGI का हो सबसे अच्छा है, पर ये जो रिपोर्ट्स होती है ना, इनको बनने में ही कई हज़ारों रुपए लगते हैं, यानी 3,000 4,000 से लेकर 10,000 तक भी रुपए लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो स्टोन है, जो मोती है, वो कितना भारी है, उसका वजन कितना है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए
जब आपका बजट ज़्यादा होता है तब जो सेलर है वो ऐसे सर्टिफिकेट आपको देते हैं। अदरवाइज एक प्लास्टिक वाला आपको कार्ड मिलता ही है, उसमें इसकी डायमेंशंस मेंशन होती हैं, तो आप अपने घर में स्केल से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये है। आमतौर पे मोती नकली बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर कोई आपको 20 रुपये, 50 रुपये, 100, 200 रुपये का, 1000 रुपये तक का भी दे रहा है तो एक बार शक की निगाहों से आपको देखना ज़रूरी है कि वो सही जेमस्टोन दे भी रहा है या नहीं, अदरवाइज मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। अगला सवाल जो मन में आता है, मोती हम जब पहनेंगे तो हमें फायदा क्या होगा, ये समझ में आ गया। मोती को किस धातु में धारण करना है, तो मोती हमेशा चांदी में पहना जाएगा, और अगर आपकी जेब में बहुत गर्मी है तो आप इसे व्हाइट गोल्ड में या प्लेटिनम में भी पहन सकते हैं, पर जो चांदी में पहनना है इसको सबसे ज्यादा उपयोगी, और बाकी की जो क्लासिकल टेस्ट है उसमें भी ये मोती चांदी में पहनने की ही बात कहती है। जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड की जो सबसे छोटी उंगली है, लिटिल फिंगर जिसे आप कहते हो, इसमें चांदी में मोती धारण किया जाता है, इसमें पहना जाता है। बस आपकी स्किन को टच करे, ये चीज हमको यहाँ पर देखनी हो। अदरवाइज क्या होगा कि आप मोती पहने रहेंगे, वो अच्छा लगेगा देखने में, पर उसका शायद एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर वो आपकी स्किन से टच नहीं करता है। अब आते हैं अपने एक और सवाल पे कि ये मोती मिलता कहाँ से है, किस क्या क्या ओरिजिन होता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध मोती है, या ज्योतिष की दुनिया में भी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मोती है, वो ईरान के एक देश बासरा से आता है। इसे हम बासरा मोती भी कहते हैं। बासरा मोती बहुत कॉस्टली मोती होते हैं और ये आपको लाखों रुपए के पर कैरेट मिले कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज के ज़माने में ये मोती ऐसे हो गए, थोड़े से रेयर हो गए हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसको नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, इसलिए अब इनकी कमी होती चली जा रही है। इनकी डिमांड उतनी अब नहीं है, क्योंकि एक तो ये बहुत महंगे हैं, लोग उतना ले नहीं रहे हैं, और इसलिए इनकी डिमांड भी कम होती चली जा रही है। लेकिन अब मैं आपको जो खास बात बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप भी थोड़ा सा चौंकेंगे। जैसे मैंने बासरा मोती की कहानी आपको बताई ना, लेकिन ज्योतिष में जिस मोती को पहनने की बात कही गई हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में, वो थोड़ा अलग है। आपने वो समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी ना, समुद्र मंथन से ही माता लक्ष्मी निकली थी, समुद्र मंथन से ही चंद्रमा भी निकले थे, चंद्रदेव भी निकले थे, इसलिए खारे पानी का जो मोती है उसको ज्योतिष में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है या प्रायोरिटी दी जाती है, जो समुद्र से निकले हुए मोती, और इनको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, साउथ सी पर्ल। मेरे सामने जितने भी ये पर्ल रखे हुए हैं, जितने भी ये मोती रखे हुए हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ ज्योतिष के पर्पस का है, इसलिए ये सारे के सारे साउथ सी पर्ल हैं, जिनको ऑयस्टर बनाते हैं और ये समुद्र खाली पानी में निकलते हैं। अब देखिए, जैसे कि होता है क्या ना, कि जैसे अलग एक ही जीव अलग अलग ज्योग्राफी में जब मिलता है तो वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। भारत में मिलने वाले शेर, विदेश में मिलने वाले शेर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पक्षी भी आप देखेंगे ज्योग्राफी के हिसाब से अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऐसे ही ये जो ऑयस्टर है, ये जो शीप है जिसमें से मोती निकल कर आता है, ये भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग पाए जा सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि मोती का जो डिज़ाइन है, वो शेप है, वो हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहता है, यानी सारे मोती गोल चमकदार जैसे पिक्चरों में आप देखते हैं वैसे नहीं रहते। असल दुनिया में ये जो मोती हैं ये थोड़े से ओवल शेप के हो सकते हैं, और बीच में ऐसे पतले हैं, पचके हुए हैं, और बीच से थोड़े से मोटे ज़्यादा हैं। जैसे कि ये पर्ल जो मेरे पास है, ये वाला जो पर्ल है, मैं एकदम राउंड शेप का दूर से दिख रहा है, पर ध्यान से देखूंगा तो ये भी बिल्कुल राउंड नहीं है, और इसमें थोड़े थोड़े डॉट्स दिखाई देंगे, जैसे चंद्रमा पे होते हैं ना थोड़े थोड़े धब्बे होते हैं, वैसा ही साउथ सी पर्ल में भी आपको डॉट्स एंड धब्बे ऐसे दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नॉर्मल है। एकदम चमकदार सफ़ेद मोती की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल मोती होते हैं ज़्यादातर, और आप देखते होंगे आजकल मोतियों की फार्मिंग भी हो रही है। जो कपड़ों में मोती लग रहे हैं, ज्वेलरी में जो मोती यूज़ हो रहे हैं, उनको आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा है। कई बार आपको वही पकड़ा दिया जाता है, ये भी गड़बड़ है, क्योंकि आप पहने तो रहोगे लेकिन उसका कुछ असर नहीं मिलने वाला है आपको। अब आपके मन में आ सकता है कि इसका दाम या इसका रेट क्या, इसका प्राइस क्या चल रहा है। देखिए, जैसे ये वाला एक मोती है, ये लगभग 6 कैरेट का एक पर्ल है, राउंड है, शेप है, थोड़े से इसमें डॉट्स हैं, जैसा कि साउथ सी पर्ल में आमतौर पे होते हैं। ये पर्ल आपका 1000 से 1500 रुपये पर कैरेट पे स्टार्ट हो जाता है, और फिर जैसे 6 कैरेट है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 कैरेट है तो 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जैसे एक और पर्ल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे साइड में रखा हुआ है, इसे गोल्डन पर्ल कहते हैं, यानी होते ये भी साउथ सी के ही हैं, पर इनके अंदर नेचुरली एक गोल्डन कलर आ जाता है, और इसमें इसको कई बार गज केसरी राजयोग बनाने के लिए भी कुछ लोग रिकमेंड कर देते हैं, पर नहीं, इसे सिर्फ चंद्रमा का ही जेम स्टोन मानिए और सिर्फ चंद्रमा के लिए यूज़ करिए। बस इसका एक थोड़ा सा पीलापन इसके ऊपर अलग से आ चुका है, पर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको दिमाग में सोचने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, इनके गोल्डन होने की वजह से इनका प्राइस थोड़ा सा मार्केट में इंक्रीज मिलता है, तो 3000 से 4000 रुपये पर कैरेट में आपको ये मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पे मोती ठीक ठाक रेंज में सस्ते मिल जाते हैं, पर हाँ, आपको एकदम बिल्कुल फ्लॉलेस चाहिए तो आपको लाखों में भी जाना पड़ सकता है। पर
आपका बजट अगर 15 से 25 हज़ार के बीच में है तो आपको एक असली अपने काम का मोती ज्योतिष के पर्पज से आराम से मिल जाएगा। अब अगला सवाल आपके मन में आता है कि हम इसको कितने वजन का मोती हम पहने, हमारा वजन के बराबर का पहने, उससे कम पहने, उससे ज्यादा पहने। तो देखिए, चंद्रमा का प्रतिनिधि रत्न मोती ही है, तो आपका जो भी वजन हो उसको 1/10 यानी 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी लेट्स सपोज आप 80 किलो के हैं तो 8 कैरेट, अगर आप 75 केजीज के हैं तो 7.5 कैरेट, अगर आप 50 किलो के हैं तो आप 5 कैरेट के आसपास पहनिए, मतलब 1/10। अब क्या है कि एकदम एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा कि मेरा तो 72 किलो है, 7.2 कैरेट ही चाहिए, उससे नीचे तो मैं पहनूंगा ही नहीं। 7.1 मिल जाए, 6.9 मिल जाए, 7.4 मिल जाए, चलेगा, उस रेंज में मिल गया चल जाएगा, इट्स ओके, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग मत खर्च करिएगा, वो थोड़ा सा आगे पीछे मिल जाता है, चलता है इतनी बातें। तो ये इस तरह से आपको वजन डिसाइड करना है। तो वजन हो गया, मेटल डिसाइड हो गया, आपको साउसी पर लेना है, ये आप अपने मन में बना लीजिए। रेंज आपको पता चल गई है, कहाँ पहनना है ये आपको पता चल गया है। अब आपको थोड़ी और ईमानदारी की बातें बता दूं। सर्टिफिकेट की बातें हमने आपको बताई ही कि सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, क्या और क्या क्या चीज़ें आपको उसमें देखनी है। अब एक खास बात, एक ज़रूरी बात ये भी है कि सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है कि जब भी आप मोती पहन रहे हैं ना, एक तो आपने अपनी कुंडली और या फिर हमारे एल्गोरिदम से चेक करके पहना है। उसके बाद मोती की जो उम्र होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल। आप मोती को धारण करेंगे 4 साल के लिए, क्योंकि अगर आपने मोती को 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल ऐसे लंबे टाइम के लिए धारण करना शुरू किया तो ये 4 साल बाद ज़्यादा इफेक्ट देता है नहीं। अब ये अनुभव की ऑब्जर्वेशन की बात है, हर रत्न की उम्र होती है, मोती की भी उम्र है जो तकरीबन 4 साल के आसपास की रहती है। तो अगर आप पहले से मोती पहन रहे थे, 4 साल से ज़्यादा हो गया, तो आप देख रहे हो अब उतना बढ़िया कुछ काम कर नहीं रहा है, इसलिए आपको मोती 4 साल के टाइम पीरियड के बाद बदलते रहना चाहिए, बदल देना चाहिए। तो फिर वो क्या होगा, आपके ऊपर अच्छा रिजल्ट देने लगेगा। मोती एक बहुत डेलिकेट स्टोन होता है, इसलिए जब भी आप इसको धारण करें तो याद रखिए कि जैसे जिम जाना है, बर्तन साफ करने, बर्तन मांजने हैं, आपको ऐसे एक्टिविटीज ना करें जिसमें डर है कि मोती कहीं टकरा कर टूट सकता है या उस पर कोई स्क्रैच आ सकता है, क्योंकि खंडित जेम स्टोन भी नहीं पहने जाते हैं। मोती में नेचुरली गड्ढे मिलते हैं, डॉट्स मिलते हैं, स्पेशली साउथ सी पर्ल में तो मिलते ही मिलते हैं। इन धब्बों और निशान को देखकर आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसे दिल में वहम नहीं पालने हैं, क्योंकि ये नेचुरली होते हैं, दिखाई देते हैं। इवन आप अपनी स्क्रीन पर भी कुछ इमेज देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होते पर कुछ कुछ जगहों पे आपको ये देखने को मिल सकता है। और अगर हम मोती के ओरिजिन की बात करें तो जो आमतौर पे पर्ल होते हैं, जैसे कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्यारा सा पीस है, ये परफेक्टली राउंड दिखाई दे रहा है, गोल दिखाई दे रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा दाग धब्बे भी नहीं है। अभी इसकी कीमत इसी वजह से, क्योंकि इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी है, इसलिए बढ़ जाएगा। ऐसे मोती आमतौर पर फिलीपींस में मिलना या फिर जो साउथ चाइना सी है ना, उसके आसपास के जो देश हैं, जैसे जापान है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया भी हम कुछ हद तक मानेंगे, वहाँ पर इस तरह के रेयर और बहुत एक्सपेंसिव जो मोती होते हैं। बाकी बासरा वाला मोती तो सबसे ज़्यादा महंगा है, वो 10 लाख रुपए पर कैरेट से मिलना स्टार्ट होता है, मतलब 5 से 10 लाख से स्टार्ट होता है। बाकी आपका लक है कि आप कैसा मिल गए। शौकीन लोग खरीदते हैं, शौकीन लोग उसे बेचते हैं, पर आपके काम के लिए इतना काफ़ी है जो साउथ चाइना सी से साउथ सी पर लाए हैं। और आपको बस शौक है बस गोल और बहुत चमकदार का, तो हाँ, आप ऐसा भी ढूंढेंगे तो थोड़ी सी प्राइस रेंज ज़्यादा मिलेगी, 10,000 15,000 रुपये कैरेट की मिल जाएगी, पर आपको ये भी मिल सकता है। तो अगर आपकी जेब में है गर्मी तो आप ये भी ले सकते हैं। इसी तरह से इसके कुछ रेट होते हैं। अब एक और चेतावनी जो मुझे को आपको देनी है, जब भी आप मोती पहनेंगे ना, ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि अगले दिन से सब बढ़िया हो जाएगा। जब भी आप असली मोती पहनेंगे, अगर पहली बार पहन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप ये एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि 1 हफ्ते से 10 दिन तक आपका मूड पता नहीं क्या हो गया है, आप एंजाइटी भी हो रही है, नींद भी नहीं आ रही है, जिस चीज़ की समस्या से आप गुजर रहे थे वो शायद थोड़ी सी और बढ़ेगी, पर ये सिर्फ 7 और 10 दिन तक रहेगा। और ऐसा नॉर्मली होता है, मैं इसीलिए वीडियो में बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ये अनुभव करोगे जब असली मोती आप पहनोगे कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। असली मोती नहीं, असली कोई भी जेम स्टोन आप पहनोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा, आपको ऐसा दिखाई देगा कि थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा फीवर आ रहा है, मम्मी की हेल्थ में थोड़ा अप एंड डाउन भी दिखाई दे सकता है, कुछ अजीब से सपने, विविड से ड्रीम भी आपको दिखाई दे सकते हैं, पुरानी यादें वापस आ रही हैं, पुरानी बातों पे ज़्यादा सोचना पड़ा, सर्दी खांसी जुकाम भी आपको हो सकता है, क्योंकि जब भी आप असली रत्न पहनते हैं ये आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ बैलेंस होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो खुश हो जाना है, बल्कि उल्टा आपको बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है यार, ये मोती असली था, ये मेरे ऊपर काम करना शुरू कर चुका है। ज़रूरी नहीं है कि सबको ऐसे इम्पैक्ट आए, कुछ लोगों को ऐसा दिखाई देता है तो आप घबरा कर इसको उतारना दे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूट कर रहा है तो बस 7-10 दिन की बात होती है, उसके आगे ये सूट करेगा। लेकिन अब इसको कैसे धारण किया जाए, तो पहले तो सबसे पहले आपको किसी भी, जब आप जेम्स मंत्रा से लेंगे तो आपको डेट एंड मुहूर्त सब वैसे ही भी बताएंगे, लेकिन आपकी समझ के लिए मैं बता दूं, शुक्ल पक्ष का कोई भी पहला सोमवार हो,
उस दिन सुबह उठकर नहाइए, ठीक है, सफ़ेद वस्त्र पहनिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनिए। वस्त्र पहनने के बाद जो आपका मोती है उसे, या मोती जो रिंग में, पेंडेंट में, जैसा भी है, उसे कच्चे दूध में और गंगा जल के मिक्सचर में आप डाल के पूरा डुबो दीजिए। अब वो वहाँ पे डूबा हुआ है, अब उसको आप अपनी कटोरी को अपने शिव जी के सामने रखिए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका फेस हो। बीज मंत्र बोलना है, ओम चंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप करिए 108 बार। आप ये काम अपने मंदिर में कर सकते हैं, नहीं तो किसी पंडित जी को बुलाकर भी ये करवा सकते हैं। फिर अंगूठी थी, पेंडेंट था, जो भी था, उसको मंत्र जाप करने के बाद शिव भगवान से, चंद्रदेव से, जो भी आपकी मनोकामना है, सौदेबाजी नहीं करनी है कि अभी मोती बहुत पैसा खर्च कर दिया शिव जी, अभी इसका डबल ला के दो मुझको, ऐसे सौदेबाजी नहीं करनी है आपको। प्रॉपर बस मैं आपका प्रतिनिधि रत्न मोती धारण कर रहा हूँ, मुझे मानसिक रूप से और मजबूत बनाइए, मुझे भावनाओं के रूप से और ज़्यादा सॉलिड और ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए, मेरा मन मेरे काम में लगे, मेरा मन मेरी लाइफ को और बेहतर बनाने में लगे, मेरा मन शांत रहे, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मेरे घर परिवार में सुकून और शांति रहे। इस तरह से एक इंटेंट डालकर आप अपना मोती उंगली में, या फिर माला है तो, या पेंडेंट है तो पेंडेंट के तौर पे पहनिए। और उसके बाद आपको इसे 4 साल तक पहन के रखना चाहिए। 7-10 दिन तक थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि असली चीज़ है तो ऐसे इफेक्ट डालेगी। लेकिन उसके बाद जो चंद्रमा आपका फिक्स होगा, चंद्रमा बढ़िया काम करेगा, आपके मन, आपके इमोशन जो बैलेंस होंगे, शायद इतना सुकून आपने पहले कभी नहीं महसूस किया था। जाते जाते एक बात और बताऊंगा, मोती एक ऐसा जेम स्टोन होता है, जैसे पुखराज, रूबी, एमरल्ड, नीलम, इन सब में क्या होता है ना, इन सब में कलर वलर भरे जा सकते हैं, पर मोती में ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आपको इसमें हीटिंग, ट्रीटमेंट इस या इंक्लूजन जैसी चीज़ें आपको सर्टिफिकेट में भी लिखी हुई नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस जेम स्टोन में वो करना असंभव लगभग होता है। बस इसमें प्लास्टिक का मोती बना बना के जो दिया जाता है, या फिर जो आर्टिफिशियल मोती है उसको असली मोती बोलकर जो दिया जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। दैट इज़ वाई यू नीड IGI, GIA, IIGJ, इसके सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और जेम्स मंत्रा से अगर आप ये चीज़ लेते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैं दावा करता हूँ, आप जेम्स मंत्रा के मोती को 1 नहीं 2 जगहों से जाके टेस्ट करवाइए, आपको वो हमेशा असली ही निकलेंगे। ना निकले तो आइएगा मेरे पास, जबकि आप आ नहीं पाओगे, इसलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहा हूँ। तो यस, ये मोती के साथ ये अच्छी बात है, नो ट्रीटमेंट, नो ब्लीचिंग, नो डाइंग वाला जो सिनारियो रहता है इसके साथ, वो एक अच्छी चीज़ है। तो ये था वो वीडियो जिसमें मैंने आपको मोती कुछ दिखाए भी, कुछ सैंपल्स भी दिखाए आपको, और सारी डिटेल जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति के पास होनी चाहिए, या फिर एक एस्ट्रोलॉजर के पास होनी चाहिए, जो मोती को एज अ रेमेडी यूज़ कर रहा है या यूज़ करने की सलाह दे रहा है आपको। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो ओपल के ऊपर बनाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं पुखराज और नीलम के ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उसको आप यहां जाकर चेक कर सकते हैं, यहां जाकर देख सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।